जय हिंद। आज हम इस वीडियो पे लगाएंगे साइंस में बायो का टेस्ट है। और यहाँ पर जो दोस्तों प्रश्न है हमारे बीमारी संबंधित है, रोग संबंधित है। इसके पहले हमने 25 नंबर तक प्रश्न कराया था। आज स्टार्ट करते हैं 26 नंबर से। पहला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है काला आजार यानी काला आजार रोग का वाहक क्या होता है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, एनाफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, सीसी मक्खी, सैंड मक्खी। तो दोस्तों एनाफिलीज यानी मादा एनाफिलीज के मच्छर के काटने से मलेरिया, ये सब हमारे प्रोटोजोबो होते हैं, परजीवी कह सकते हैं इनको। तो ये मादा एनाफिलीज के मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है, फाइलेरिया हो जाता है। फाइलेरिया की बीमारी हो जाती है जिससे पैर फूल जाता है बॉडी शरीर का। और यहाँ पर अगर सीसी मक्खी की बात करते हैं तो सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, जो व्यक्ति बहुत सोता रहता है वो सीसी मक्खी की वजह से, सीसी मक्खी परिजीवी होता है प्रोटोजोवा, इसकी वजह से प्रभावित होता है। इसमें से मस्तिष्क हमारा प्रभावित होता है सीसी मक्खी के काटने से। और सैंड मक्खी के काटने से हमारा काल जार रोग का वाहक होता है। कौन सा होता है, सैंड मक्खी। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर में किनकी असामान्य वृद्धि होती है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट्स, रक्त प्लाज्मा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर में किसकी असामान्य वृद्धि होती है, तो आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी के लिए डब्ल्यूबीसी की होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं से पता होगा हमारी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, मेंटेन रखता है। इसकी संख्या कम होने लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर हमारे शरीर में अब जब एचआईवी एड्स हो जाता है तो उसमें क्या होता है, शरीर का प्रतिरोधक क्षमता ही तो कम होती है, तभी तो इंसान मर जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित बीमारी है। जल से जनित बीमारी है। ऑप्शन हमारे दिए गए, मधुमेह, हैजा, छोटी माता, मलेरिया। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा हैजा होगा, बिल्कुल सही जवाब है, हैजा होगा इसका राइट आंसर। हैजा हमारा पानी से ही होता है, एक तरीके से बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस रोग का वाहक क्या होता है। अभी इसके पहले जस्ट बताया था, सैंड मक्खी तो हमारा बताया था काला जार वाला होता है, ठीक है ना। तो सीसी मक्खी होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर होगा, 29 नंबर का डी, ठीक है। अब यहां पर याद रखिएगा ट्रिपनोसोमा, यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, नाम लिख दे रहे हैं, ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा जो होता है हमारा, ट्रिपनोसोमा पूरा नाम होता है गैम्बिन्स, ट्रिपनोसोमा गैम्बिन्स परजीवी के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा होता है, सीसी मक्खी में कौन सा पाया जाता है, ट्रिपनोसोमा गैम्बिन्स परजीवी के द्वारा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया है पेनिसिलिन पृथक किया गया था। पेनिसिलिन हमारा जो है कहां से अलग किया था, किससे अलग किया गया था, तो याद रखिएगा कवक, शैवाल, विषाणु से, जीवाणु से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कवक से, कवक यानी फंजाई, ठीक है, फंजाई से होता है। और याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, पेनिसिलिन की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था, 1928 में किया था, याद रखिएगा 1928 में किया था। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ईमानदारी से आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही है। यहां पर देखिए दाद लिखा हुआ, दाद रोग किसके द्वारा फैलता है, तो देखिए दाद जो होता है हमारा कवक के द्वारा, खाज हो गया, दाद, खाज, गंजापन, दमा, ये सारी चीजें हमारी कवक से क्या होती हैं, कवक से होती हैं। तो यहां पर पूछा गया था तो सीधे आंसर लगा देंगे डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न पूछा गया, क्षय रोग यानी टीबी हो जाता है, किसके कारण होता है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, माइकोबैक्टीरिया एवोनिन, स्टेफाइलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, स्टेप्टोकोकस। तो इसमें बताना है क्षय रोग किसके कारण होता है। क्षय रोग एक संक्रमित रोग होता है, किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, सभी को पता है टीबी जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। और ये बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। तो ऑप्शन नंबर टिक कर देंगे सी नंबर, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विषाणु जनित रोग है,
ऑप्शन हमारा दिया गया है टाइफाइड, हैजा, सामान्य जुकाम, मलेरिया। सिंपल प्रश्न है। 33 नंबर, टाइफाइड, हैजा, ये देखो मलेरिया तो प्रोटोजोवा से होता है, हैजा हमारा किससे होता है, हैजा टाइफाइड तो हमारा बैक्टीरिया से होता है। तो विषाणु जनित रोग, विषाणु से कौन सा होगा, सामान्य जुखाम होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। गलसुआ एक विषाणु जनित रोग है जो किसके सूजन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं उपकरण ग्रंथि, मांसल ग्रंथि, ऊर्ध्व हनु के नीचे ग्रंथि, कच्छी ग्रंथि। अब देखिए गलसुआ एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। ये कैसे होता है, गलसुआ एक दोस्तों छूत की बीमारी होती है, छुआछूत से हो जाता है, ये विषाणु द्वारा होता है। जैसे कोई थूक दिया नाक से या इस तरीके से छू लिया तो इससे हो जाता है। और इससे पूछा कौन सा जिम्मेदार है, उपकरण, उपकरण ग्रंथि होगा, उपकरण ग्रंथि यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा ये सहायक ग्रंथि होती है लाल ग्रंथि की, याद रखिएगा लाल ग्रंथि की सहायक ग्रंथि होती है उपकरण ग्रंथि। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया का कारक है। अभी दोस्तों चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, मलेरिया प्रोटोजोवा से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, कीट जीवाणु प्रोटोजोवा विषाणु ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा 35 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और 37 नंबर पूछा गया निम्न में से कौन संक्रामक रोग है। अब संक्रामक रोग की बात हो रही है, मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर। तो इसका देखिए अगर आपका जवाब डिप्थीरिया आ रहा है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। डिप्थीरिया हमारा संक्रामक रोग होता है, याद रखिएगा संक्रामक रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और यहां पर पूछा गया है छोटी माता यानी स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा होता है। ऑप्शन हमारे दिए गए रुबेला विषाणु, वायरियोला विषाणु, वायरिसैला विषाणु और ये मायोजो विषाणु। ये तो हमें कंफर्म हो गया कि जो छोटी माता होती है स्मॉल पॉक्स होता है ये वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है ना। अब इनमें से कौन सा वायरस है ये तो याद रखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों एक संक्रामक बीमारी तो भाई बहुत ही घातक बीमारी है और इसकी जो छोटी माता की जो टाइम पीरियड होता है, अवधि होती है 7 से 17 दिनों तक रहती है। याद रखिएगा 7 से 17 दिनों तक रहता है ये छोटी माता, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें जो हमारा वायरस होता है उसका नाम होता है वैरियोला विषाणु, वैरियोला विषाणु यानी ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड किसकी वजह से होता है। टाइफाइड तो देखिए जनरली सभी को हो जाता है, तो टाइफाइड किसकी वजह से होता है। टाइफाइड तो ऐसे जनरली आप दूषित खाना और दूषित पानी पिएंगे ना तो इसी से टाइफाइड फैलता है। लेकिन ये बैक्टीरिया का नाम पूछ लिया है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है। तो याद रखिएगा टाइफाइड ऑप्शन हमारे दिए गए सीडोमोनाज, स्टेफाइलोकोकस, बैसिलस, सेलमोनेला टाइफी। तो दोस्तों याद रखिएगा टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया से तो होता है, पता है तो कौन सा बैक्टीरिया होता है, सेलमोनेला टाइफी होता है, सेलमोनेला टाइफी, सेलमोनेला टाइफी। याद रखिएगा टाइफाइड इसी की वजह से हमारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहां पर 40 नंबर सवाल देखिए। प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पद सही सुमेलित है, मतलब कौन सा पद जो है सही सुमेलित है ये हमको बताना है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है। ऑप्शन हमारे दिए गए टिटनस, ट्यूबरकुलोसिस का एटीएस लिखा हुआ है, मलेरिया का क्लोरोक्विनीन लिखा हुआ है, स्कर्वी का लिखा हुआ है थियामीन, ठीक है ना। पढ़ लिया प्रश्न ध्यान से आपने। तो यहां पर देखिए इसका जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा पद सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी नंबर। कौन सही होगा, सी नंबर होगा मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होता है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कौन सा परजीवी होता है मलेरिया में, तो प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होता है, ठीक है ना, परजीवी द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होता है। और इसके वाहक कौन होते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। और दोस्तों मलेरिया के उपचार व रोकथाम के लिए क्लोरोक्विनीन रासायनिक जो औषधि होती है, दवा होती है, उसका प्रयोग किया जाता है मलेरिया के रोकथाम के लिए। तो इसमें पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित है, यही होगा। बाकी ये जो हमारे और ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारे सही नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे पूछा गया पीला ज्वर किसके द्वारा फैलता है? एडीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर, घरेलू मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। अब देखिए क्यूलेक्स मच्छर तो बताया था अभी। क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर जब काट खाता है तो उससे हमारा क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया की बीमारी होती है। तो ये तो पीला ज्वर पूछा गया है, तो पीला ज्वर के लिए इसका राइट आंसर होगा एडीज मच्छर। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू भी हो जाता है। तो इसका भी राइट आंसर होगा पीला ज्वर किसके द्वारा फैलता है? इसका राइट आंसर होगा एडीज मच्छर के काटने से होता है। ये भी हमारा विषाणु जनित रोग है, वायरस से फैलता है, याद रखिएगा। अत्यधिक बुखार, पीला होना इसके लक्षण है। और याद रखिएगा ये जो हमारा पीलिया जब होती है ना तो उसी समय ये बुखार देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिटनस किसके द्वारा होता है? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं क्लोस्ट्रीडियम विषाणु, बैक्टीरियोफेज, साल्मोनेला। अब देखिए टिटनस किसके द्वारा होता है? टिटनस को दोस्तों याद रखिएगा लॉक जॉ भी कहते हैं। ये एक बहुत ही घातक संक्रमित रोग है, याद रखिएगा। और यहाँ पर इसका अगर पूछा गया है किसके द्वारा होता है टिटनस, टिटनस तो वैसे पता है बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। तो बैक्टीरिया का इसका नाम क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब है, अगर ए नंबर है तो बिल्कुल सही जवाब होगा। और इससे याद रखिएगा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र दोनों प्रभावित होते हैं, याद रखिएगा दोनों चीजें प्रभावित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 43, छोटी माता स्मॉल पॉक्स के टीकाकरण में किसका उपयोग होता है? मृत रोगाणु, कमजोर रोगाणु, जीवित एंटीबॉडीज या रोगाणु। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर छोटी माता स्मॉल पॉक्स के लिए कमजोर रोगाणु का यूज होता है, उपयोग होता है, कमजोर रोगाणु का यूज होता है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने किया था टीके का आविष्कार, ठीक है ना। टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछा गया भिन्न पद को छांटिए। हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, आर्थिटिस और नेफ्रेटिस। तो दोस्तों ये सारे रोग हमारे बैक्टीरिया से रिलेटेड है, लेकिन ये हमारा वायरस से रिलेटेड है, हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस में देखिए हेपेटाइटिस में होता क्या है। हेपेटाइटिस की बीमारी के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। हेपेटाइटिस जब हो जाता है तो यकृत यानी लीवर में क्या होता है? सूजन आ जाती है। और ये तो वायरस से फैलता है, सभी को पता है। और इसमें हेपेटाइटिस की कई कैटेगरी हैं हेपेटाइटिस की। एक हेपेटाइटिस ए होता है हमारा, ठीक है ना, ए बी सी डी ई, ये इतने प्रकार से इसके स्टेज में बांटा गया है हेपेटाइटिस, ठीक है ना। हेपेटाइटिस बी सबके खतरनाक होता है, इससे इंसान मृत्यु भी हो जाती है और इसका अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बनाई गई। जैसे HIV एड्स हो जाता है उसका क्या बचाव ही इसका कहते हैं उपाय है, अगर होने के बाद उसकी कोई ऐसी दवा नहीं बनी जिससे सही हो जाए। वैसे ही हेपेटाइटिस बी भी होता है, याद रखिएगा। आगे पूछा गया एड्स क्या है? एड्स विषाणु जनित रोग है, बस ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। जीवाणु जनित रोग होता ही नहीं है। कवकीय रोग, शैवाल जनित रोग, तो कौन सा आंसर होगा? विषाणु जनित रोग होगा, याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा एड्स जो होता है, एड्स, ठीक है ना, इससे क्या होता है हमारी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पूछा गया है पैलेग्रा और स्कर्वी किन विटामिन की कमी से होता है? सभी को पता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर बी में देखा तो विटामिन सी है, तो 100% यही ऑप्शन होगा। अब विटामिन B3 की कमी से पैलेग्रा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। इबोला शब्द का अर्थ क्या है? एक विषाणु जनित रोग है जिसका प्रकोप दक्षिण अफ्रीका में हुआ। एक विषाणु जनित रोग है जिसका प्रकोप बांग्लादेश में हुआ। सीरिया का शहर जिसे ISIS ने नष्ट कर दिया। इनमें ये कोई शहर है इबोला? इबोला कोई शहर थोड़ा है, इसके पहले सुने होंगे इबोला के बारे में। दक्षिण अफ्रीका में आया था और ब्लड निकलने लगता, शरीर से मर जाते थे इंसान। तो वही है विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर इसका टिक कर देंगे, ए नंबर टिक कर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। एड्स का विषाणु किसे नष्ट करता है? एड्स का विषाणु हमेशा याद रखिएगा WBC तो कम ही होता है, लेकिन WBC दिया नहीं। टी कोशिका यानी इसका ऑप्शन सही होगा टी कोशिका। हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिकाएं जो है RBC होगा ही नहीं। मस्तिष्क की ग्रे कोशिका ये भी नहीं होगा। एड्स का दोस्तों पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जो कि एक HIV वायरस द्वारा होता है। और ये क्या करता है? जो रक्त की जो टी कोशिकाएं होती है ना, इसके विकास को रोक देता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता है, जिससे इंसान की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है।
याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है अपशिष्ट पदार्थों द्वारा दूषित होने से जलाशयों का जल दूषित होता है, जिससे किस रोग का संक्रमण होता है? स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया, रक्त अल्पता। आसान प्रश्न है, जवाब दीजिए। अब बिल्कुल जवाब आ रहा है, तो टाइफाइड होगा इसका राइट आंसर होगा टाइफाइड। टाइफाइड अभी हमने बताया था, चर्चा भी किया था। दूषित खाना खाओगे, दूषित पानी पियोगे तो कौन सी बीमारी होगी? 100% आपको टाइफाइड होगा। अगर मादा एनोफिलीज मच्छर काट लेगा तो आपको मलेरिया होता है, ये 100% सत्य है। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर पूछा गया अगला प्रश्न, मधुमेह होता है? इंसुलिन की अधिकता से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, यकृत विकारों से होता है, बिलिरुबिन की अधिकता से होता है? तो देखिए मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से हो जाता है। कई बार प्रश्न ये भी परीक्षा में पूछा गया है, रटा रटाया प्रश्न है। इंसुलिन की कमी से हमारा क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह जो पीड़ित होते हैं व्यक्ति दोस्तों, उनको ग्लूकोज की अधिकता होती है, ठीक है ना, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसको शुगर के नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? वृक्क, वृक्क यानी किडनी होता है, फेफड़ा यानी लंग होता है, गला यकृत यानी लीवर होता है। अब बताइए निमोनिया जब किसी को हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर बताइए। चलिए तो बता देते हैं इसका आंसर, मानव शरीर का कौन सा अंग होगा निमोनिया, यानी फेफड़ा प्रभावित होता है, लंग प्रभावित होता है, फेफड़ा। और इसी से ये क्या होता है? ये एक बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया बीमारी है मानव शरीर को। निमोनिया कैसा है? बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है बस। तो इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है, याद रखिएगा। फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा लीवर खराब होगा तो शरीर कमजोर होगा, इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, हमने 25 प्रश्न करा दिए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगली क्लास पे फिर कल मिलेंगे। जय हिंद।